नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण में एक नए टॉपिक के साथ अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने क्रिया के विषय में भली भांति जान लिया था, फिर उससे पहले हमने विशेषण के विषय में भी जान लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रिया विशेषण का, और क्रिया विशेषण को आज हम भली भांति जानते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्पष्ट है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण और जानते हैं ये क्रिया विशेषण है क्या। जैसा कि मित्रों हमने पिछली कक्षाओं में विशेषण के विषय में जान लिया था भली भांति। विशेषण का कार्य क्या था, तो हमने देखा था विशेषण क्या करता था, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले या बाद में आकर के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता था। तो आज हम क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, अर्थात हम यहां देखेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। क्रिया विशेषण का तात्पर्य क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। स्पष्ट है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसके आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं और परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये तो रही परिभाषा। अब इस परिभाषा के अनुसार हम कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्रिया विशेषण को। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया हवा। और वर्तमान में जैसे कि आपको पता है हवा किस प्रकार से चल रही है, और मौसम हमारा आपको पता है अप्रैल का चल रहा है, और अप्रैल के इस मौसम में हवा काफ़ी तेज चलती है। तो हम लिख सकते हैं कि हवा तेज चल रही है, और वास्तव में हवा तेज चल रही है। यहाँ पर चलना हमारी एक क्रिया है, और क्रिया से पहले एक शब्द आया है तेज, और जो क्रिया के चलने के तरीके को बता रहा है, चलने की प्रक्रिया को बता रहा है कि हवा कैसे चल रही है, हवा तेज चल रही है। और यही क्या है, शब्द इसकी क्या है, विशेषता है। और जैसे ही ये तेज शब्द इसकी विशेषता हुआ, वैसे ही क्या हो गया मित्रों, क्रिया विशेषण हो गया। आइए अन्य उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने कह दिया लड़की कल जाएगी। कल जाएगी, देखिए जाना यहां पर एक क्रिया हो गई, और क्रिया से पहले एक शब्द आया है कल।
कल जाएगी, अर्थात जाने की विशेषता क्या है कि लड़की कल जाएगी, आज अभी नहीं जाएगी, कल जाएगी। तो ये क्या हो गया, कल जाएगी, ये क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई क्रिया की, अर्थात ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कह दिया, जैसे हमने कह दिया राहुल अभी आया है, राहुल अभी आया है। क्रिया क्या हो गई, आना, और इसकी विशेषता बता रहा है यह शब्द अभी की, अभी आया है या अभी अभी आया है, तुरंत आया है या फौरन आया है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कोयल मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है। तो गाना यहां पर मित्रों हमारा क्रिया हो गया, और मीठा जो शब्द हो गया इसकी विशेषता हो गई क्रिया की। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर हमने दो बातें नोट की। यहां हम देख रहे हैं कि एक बात तो यह है कि जो क्रिया विशेषण है तुरंत पहले क्रिया से आ रहा है, तुरंत पहले क्रिया से आ रहा है, और तुरंत पहले क्रिया से आ रहा है, अर्थात क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरी बात हम ये और देखते हैं कि तेज हो गया, कल हो गया, अभी हो गया, ये तीनों के तीनों शब्द मीठा को छोड़ करके, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तेज, कल, अभी, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है मित्रों, तीनों के तीनों अव्यय है। क्या है तीनों, यह भी अव्यय शब्द है, यह भी हमारा अव्यय शब्द है, और यह भी हमारा क्या है मित्रों, अव्यय शब्द है। तो इस दो पॉइंट से, इन दो तथ्यों से हमको कुछ जानकारी निकल कर आती है हमारे सामने। वह जानकारी क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण वह शब्द होगा जो क्रिया से तुरंत पहले आएगा, अर्थात क्रिया के तुरंत पहले आने वाला शब्द। और दूसरा क्या, कि वह अव्यय होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, अर्थात वह शब्द जो क्रिया से तुरंत पहले आए और अव्यय हो, तो वह क्या होगा, हमारा क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होगा। आइए उन बातों को भी नोट करके लिख लेते हैं, देखते हैं। तो हम कह सकते हैं मित्रों, पहचान, किसकी पहचान मित्रों, क्रिया विशेषण की पहचान। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि यहां से हमारे दो पॉइंट निकल कर आएंगे। जो पहला पॉइंट हमारा निकल कर आया है वह यह है कि क्रिया विशेषण सदैव अव्यय, अव्यय कहिए या इसको आविकारी कह सकते हैं, अव्यय या आविकारी होता है। स्पष्ट है मित्रों? क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय या आविकारी होता है। दूसरी चीज, दूसरी बात हमने यहां पर यह नोट की थी कि क्रिया विशेषण क्या होता है, सदैव क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर
क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पहले आता है। स्पष्ट है मित्रों, सदैव क्रिया से पहले आता है। अर्थात यहां पर हम देख रहे हैं कि अव्यय होना चाहिए और क्रिया से पहले आना चाहिए। अव्यय या अविकारी क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अव्यय या अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के कारण अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। तो परिवर्तित कौन से शब्द करते हैं? जो परिवर्तित कर लेते हैं वे विकारी होते हैं। तो विकारी कौन से होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। जैसे हमने कह दिया विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द हमारे संज्ञा होते हैं, सर्वनाम विकारी होते हैं, क्रिया विकारी होती है और विशेषण विकारी होते हैं। अर्थात इन चारों को छोड़कर यदि कोई शब्द क्रिया से पहले आए और क्रिया की विशेषता बताए तो वह हमारा क्रिया विशेषण होता है। स्पष्ट है मित्रों? और हमने कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे हमने देखा था कि हवा तेज चल रही है। यदि हम तेज की बात करें तो वहां पर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। हमने कहा लड़की तेज चल रही है, तेज ज्यों का त्यों। लड़का तेज चल रहा है, तेज ज्यों का त्यों। या वे सभी तेज चल रहे हैं। अर्थात हमने लिंग भी बदल दिया और वचन भी बदल कर देखा, लेकिन तेज ने अपना रूप परिवर्तित नहीं किया। अर्थात तेज हमारा क्या है, अविकारी शब्द है। इसी प्रकार से हमने अभी देखा था, तो अभी भी हमारा अविकारी है, और भी हमने देखा था अविकारी है। लेकिन मीठा की बात अभी हम आगे करेंगे, क्योंकि मीठा हमारा अविकारी नहीं है, मीठा हमारा गुण है। उसकी भी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। तो आइए इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया से पहले आए और क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन वह क्या हो, वह अव्यय होना चाहिए या अविकारी होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया से पहले आया शब्द ना तो संज्ञा हो, ना सर्वनाम हो, ना क्रिया हो, ना विशेषण हो, और वह क्या करे, क्रिया की विशेषता बताए, तो वह क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मित्रों भेद। मित्रों, क्रिया विशेषण के भेद की यदि हम चर्चा करें तो क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो पहला भेद है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हमारा मित्रों है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा मित्रों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
चौथा हमारा है मित्रों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये हमारे 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। और आइए हम बात करते हैं जो हमने आपको बताया था एक उदाहरण, कोयल मीठा गाती है, उस पर चलते हैं। देखिए मित्रों, हमारी एक पुस्तक है नालंदा। नालंदा जिसके रचनाकार हमारे पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं। पृथ्वीनाथ पांडे, इनके द्वारा रचित नालंदा पुस्तक में क्रिया विशेषण के 5 भेद बताए गए हैं। इन्होंने कितने भेद बताए क्रिया विशेषण के? क्रिया विशेषण के 5 भेद। और 5वां भेद मित्रों कौन सा बताया इन्होंने? 4 यहां हमने बता दिए, 5वां भेद इन्होंने बताया मित्रों गुणवाचक क्रिया विशेषण। गुणवाचक क्रिया विशेषण मित्रों, जबकि हमने पीछे देखा था कि विशेषण के अंतर्गत हमारा गुण आ रहा था, लेकिन यहां हमने देखा है कि विशेषण हमारा, अभी हमने देखा विशेषण हमारा क्या है? विकारी शब्द है। और हमने क्या कहा कि क्रिया विशेषण वही शब्द होगा जो अविकारी होगा, किंतु गुण की यदि बात करें तो गुण हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है और विशेषण हमारा मित्रों विकारी शब्द है। स्पष्ट है? इसीलिए हमारा गुणवाचक क्रिया विशेषण नहीं हो सकता है। हमारे जो अन्य व्याकरण के ज्ञाता हैं उन लोगों ने स्पष्ट रूप से गुणवाचक क्रिया विशेषण को नकार दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण के हमारे 4 ही भेद हैं और इसके अंतर्गत ही वह उदाहरण आया था कि कोयल मीठा गाती है, क्योंकि वो मीठा गाने की प्रक्रिया को बता रहा था। इस आधार पर इन्होंने गुणवाचक क्रिया विशेषण मान लिया था। स्पष्ट है? चलिए आइए तब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारे 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं और जिनको हम एक एक करके इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए चलते हैं इनके पहले भेद पर, कालवाचक क्रिया विशेषण के ऊपर। कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण की यदि हम चर्चा करें तो काल का सीधा सा अर्थ होता है समय और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, अर्थात समय बताने वाला या समय का बोध कराने वाला। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला या बताने वाला। और क्रिया विशेषण पीछे हम जान चुके हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। स्पष्ट है? तो इसको हम जान चुके हैं भली बात, इसलिए यहां पर क्रिया विशेषण ही इसको रहने देते हैं। तो अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं समय बताने वाला क्रिया विशेषण, अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता भी बताए और हमें समय का बोध भी कराए, वह शब्द हमारा क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा हमारी निकलकर सामने आई है। हम कह सकते हैं कि समय का बोध कराने वाला, समय का बोध कराने वाला वह शब्द
वह शब्द अर्थात अव्यय होना चाहिए, वह शब्द जो क्रिया की भी या क्रिया की विशेषता भी छोड़ दीजिए, क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्या कहेंगे मित्रों? कालवाचक क्रिया विशेषण। से कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता भी बताए और हमें क्या बताए? समय का बोध भी कराए। अर्थात यहाँ पर ये दो कार्य करेगा, एक तो समय का बोध कराएगा और दूसरा क्या करेगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। स्पष्ट है? तो आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे हमने कह दिया उदाहरण में, यहाँ पर उदाहरण में कह दिया गया, जैसे रीमा अभी अभी आई है, अभी अभी आई है। अब देखिए मित्रों, आना यहाँ पर क्रिया है और अभी अभी क्या है? समय का बोध करा रहा है कि अभी अभी इसी समय आई है और समय का बोध करा रहा है। और दूसरी चीज ये क्या है? अभी अभी अव्यय है। रीमा अभी अभी आई है, मोहन अभी अभी आया है, वे सभी अभी अभी आए हैं। अभी अभी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अव्यय है और क्रिया से पहले आया है, क्रिया से पहले आया है। तो हर बार यहाँ पर वो चीज लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पहले ही बता दिया गया, क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर पहले भी आया है और क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। अर्थात क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों? आइए और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए राधिका तुरंत चली गई, राधिका तुरंत चली गई। देखिए, चलना एक क्रिया और जो तुरंत शब्द आया है इससे पहले, क्रिया से पहले तुरंत, तो तुरंत भी हमारा अव्यय है और तुरंत भी समय का बोध करा रहा है। तुरंत चली गई मतलब जस्ट अभी ही गई है, तो ये भी समय का बोध करा रहा है और समय का बोध कराने के साथ साथ इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अभी गई है, तुरंत गई है। और क्या हो गया ये मित्रों? क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों? आइए और उदाहरण देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। और उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। उदाहरण में हमारा क्या चल रहा है? इसका कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण की चर्चा कर रहे थे। आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं मित्रों हम। ठीक है मित्रों, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। अब कुछ उदाहरण देखें और देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया
प्रयागराज की बस आज जाएगी, आज जाएगी। देखिए मित्रों, जाना क्रिया है, आज जो है समय का बोध करा रहा है कि आज जाएगी। और आज हमारा क्या है, विकारी शब्द भी नहीं है, हमारा क्या है, अव्यय है, अविकारी है। और ये क्या है, क्रिया विशेषण। आइए समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, अभी जाएगी, तुरंत जाएगी, तो समय का ही बोध करा रहा है हमको। लेकिन यहाँ पर यदि हम कह दें कि कह दिया जाए जैसे लखनऊ की बस बुधवार को जाएगी, बुधवार को जाएगी। मित्रों, जाना यहाँ पर क्रिया है हमारी, और इससे पहले को आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा बुधवार आया है। और ये बुधवार हमारा क्या है, क्या ये बुधवार हमारा अव्यय है? नहीं। हमें पता है कि दिनों महीनों के नाम हमारे क्या होती है, संज्ञा होती है, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। और जैसे ही हमें क्रिया से पहले कोई संज्ञा शब्द या कोई अन्य शब्द मिला, वैसे ही हमारा क्रिया विशेषण नहीं है। स्पष्ट है मित्रों? हमारे क्रिया विशेषण के लिए क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। स्पष्ट है? अर्थात हम देख लेते हैं कुछ शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द। देखिए, कुछ शब्द अर्थात इसको हम देखते ही किसी क्रिया से पहले वे शब्द आए और देखते ही हम बता दें कि ये क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कह दिया अभी, अभी अभी, तुरंत, कल, आज, परसों आदि। ये सभी के सभी क्या, समय का बोध कराने वाले क्या, सभी के सभी अव्यय हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो समय का बोध कराएं और क्रिया से तुरंत पहले आके क्रिया की विशेषता बताएं। तो आइए इसको पहचानने का नियम भी जान लेते हैं। कैसे इसको हम पहचानेंगे, कैसे इसकी हम पहचान करेंगे कि यह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण ही है, कोई अन्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी क्या है मित्रों, क्रिया है, और इस क्रिया से हम कब का प्रश्न करेंगे। यदि यह कब के प्रश्न में क्रिया हमें कोई ऐसा उत्तर दे जो अविकारी हो, समय का बोध कराए और क्रिया की विशेषता बताए, तो वह शब्द हमारा क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया जब कब का उत्तर हमें कोई ऐसा शब्द दे, उत्तर के रूप में कोई ऐसा शब्द बताए जो हमारा ना तो संज्ञा हो, ना सर्वनाम हो, ना हमारा क्रिया हो और ना ही विशेषण हो, तो वह क्या होगा, तो वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहां पर पहचान के रूप में हम कह सकते हैं कि जब क्रिया कब प्रश्न के उत्तर के रूप में कोई अव्यय शब्द बताए तो वह
कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।